जय श्री कृष्णा। राधे राधे भगतजनों, आज हम पौष मास महात्म्य के 14वें अध्याय की कथा सुनेंगे। सर्वप्रथम भगवान का ध्यान करेंगे। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पिछली कथा में राजा दृढ़धनवा को शुक के द्वारा क्या उपदेश मिला, अब आज उससे आगे की कथा सुनेंगे। भगवान श्री नारायण बोले कि राजा अब इसी प्रकार की चिंता में ग्रस्त रहता था। अभी एक समय वाल्मीकि ऋषि उसके यहाँ आए। राजा ने जल्दी से उठकर भक्ति के सहित उनके चरणों में नमस्कार किया। तब वाल्मीकि ऋषि राजा को अशांत देखकर कहने लगे उनसे कि हे राजा, तेरे मन में जो कुछ भी चिंता हो, बिना संकोच किए तुम मुझसे कहो, क्या बात है। तब दृढ़धनवा ने ऋषि से कहा कि महाराज, आपके चरणों की कृपा से सब और सुख है, परंतु हे विद्वान, एक बड़ा भारी संदेह मेरे मन में है। अतः उस वन के तोते के मुख से लगे हुए इस शूल को आप दूर करिए। वाल्मीकि ऋषि राजा के यह वचन सुनकर बोले कि हे राजन, पूर्व जन्म में तुम द्रविड़ देश में ब्राह्मण के घर में ताम्रपर्ण के किनारे उत्पन्न हुए थे। सुदेव तुम्हारा नाम था। तुम धार्मिक, सत्यवादी, जितना मिले उतने में ही संतुष्ट थे। तुम्हारी स्त्री उत्तम गुणों वाली गौतम ऋषि की पुत्री गौतमी नाम से विख्यात थी। गृहस्थ आश्रम के धर्म में चलने वाले सुदेव को कितना ही काल व्यतीत हो गया, परंतु उसकी संतति नहीं हुई। एक दिन आसन पर बैठा हुआ वह सुदेव ब्राह्मण अपनी स्त्री से सेवा कराता हुआ थका हुआ वह ब्राह्मण कहने लगा कि हे सुंदरी, संसार में पुत्र से परे कोई नहीं, क्योंकि तपदान से उत्पन्न पुत्र परलोक में सुख देते हैं। शुद्ध वंश में उत्पन्न हुई संतति इस लोक और परलोक में सुख देती है। उस श्रेष्ठ संतति को यदि मैं प्राप्त न हुआ तो मेरा जीना ही व्यर्थ है। मैंने न तो पुत्र को खिलाया, न उसे वेदा अध्ययन कराया, न उसका विवाह आदि किया, अतः मेरा जीना व्यर्थ है, मेरा जन्म बेकार है। इसलिए मेरी मृत्यु शीघ्र ही हो जाए तो अच्छा है। मुझको आयु प्रिय नहीं है। अपने पति के इस प्रकार के वचनों को सुनकर उस सुंदरी के मन में अत्यंत ही दुख हुआ और वह कहने लगी कि हे प्राणेश्वर, ऐसे तुच्छ वाक्य मत कहिए। तुम्हारे जैसे वैष्णव शूरवीर कभी निराश नहीं होते। हे विप्र, आप सत्य धर्म में तत्पर रहें। आपने तो स्वर्ग को जीता है। पुत्र की इच्छा है तो हरि जगन्नाथ की आराधना करो आप। वह ब्राह्मण श्रेष्ठ अपनी धर्मपत्नी के ऐसे वचनों को सुनकर निश्चय के साथ ताम्रपणी नदी के किनारे चला गया। वहां जाकर पुण्य तीर्थ में स्नान करके महाभयंकर तप करने लगा। वह ऐसे उस तपोनिधि की 4000 वर्ष बीत गए। हे ब्राह्मण, उसके तप से त्रिलोकी कांप उठी। महाउग्र उस सुदेव का तप देखकर बड़े वेग से गरुड़ पर चढ़कर भक्त वत्सल श्री भगवान वहां प्रकट हुए। श्री नारायण बोले कि हे नारद जी, नवीन मेघ के समान चतुर्भुज, जगत के पालन करने में समर्थ उन मुरारी के आनंदित मुख को देखकर बड़े हर्ष के साथ सुदेव ब्राह्मण ने मुकुंद को साष्टांग प्रणाम किया। इसी के साथ 14वें अध्याय की कथा यही समाप्त होती है। कल हम अगले अध्याय की कथा सुनेंगे। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। भगतजनों, यदि आपको 14वें अध्याय की यह कथा, पौष मास महात्म्य के अध्याय की यह कथा आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और पुण्य कमाएं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।